हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 19 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो लड़का परेशान होकर राह का चेहरा ऊपर करता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में भर कर कहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? बुआ जी ने तुम्हें डांटा? राह आंसू से सनी आंखों से उसे देख रही थी। फिर धीरे से उसका हाथ अपने चेहरे से छुड़ाकर अपने आंसू पोंछ लेती है और रूंधे से गले से बोली, हमें कुछ नहीं हुआ हर्षद। हर्षद नीता के भाई का बेटा था जो राह को मन ही मन में पसंद करता था, लेकिन आज तक उस राह के सामने अपने दिल की बात कभी जाहिर होने नहीं दी। वो कुछ दिन के लिए अपनी बुआ के घर, नीता के घर रहने आया था। राह खड़ी होती है और वहाँ से किचन के अंदर चली जाती है। राह सिसकते हुए किचन में काम कर रही थी कि तभी हर्षद वहाँ आता है और अपना गला साफ करने के बहाने आवाज़ें निकालने लगता है, लेकिन राह पीछे नहीं मुड़ती। हर्षद अब खांसने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन राह फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी हर्षद पीछे से राह को बाहों में भर लेता है, जिससे राह घबरा कर उसे दूर झटक देती है और घबराते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो हर्षद? हर्षद जल्दी से बोला, ओह आई एम सॉरी। तुम डरो मत, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। राह एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है और हर्षद की तरफ देखकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? हर्षद एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बॉक्स। उसकी तरफ बढ़ा कर कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ज़रूर ये चाहिए। राह उस बॉक्स को देखती है। वो एक चॉकलेट का बॉक्स था। हर्षद बोला, तुम्हारे लिए लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, इसे रख लो। राह बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास ही रखो। हर्षद बोला, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हक किया, इसीलिए नाराज़ होना? राह बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा मूड नहीं है चॉकलेट खाने का। हर्षद बोला, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। फिर राह के मुंह पे चॉकलेट का एक पीस डालता है और उस बॉक्स को राह के हाथ में थमा देता है। हर्षद बोला, जब मन करे तो खा लेना। और राह के दोनों गाल खींचते हुए बोला, और ये गोलगप्पे जैसे शक्ल को मुंह फुलाकर और गोलगप्पे जैसा मत बनाओ। हर्षद मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। राह फिर से अपने काम में लग जाती है। विकराल सोफे पर सर पकड़कर बैठे थे। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे वो यतीश को शाम को यहाँ आने से रोके और राह को उसके साथ जाने ना दे। तभी उसका मोबाइल जो उसके बगल में सोफे पर पड़ा था वो वाइब्रेट होने लगता है। विकराल मोबाइल उठाकर देखता है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विकराल कॉल पिक करके अपने कान पर लगाकर बोले, हेलो। उधर से किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ आती है। विकराल गुस्से से बोला, यहाँ कोई हंसने का कंपटीशन नहीं चल रहा जो इतना ठहाका मार रहे हो, कॉल किस लिए किए हो? उधर से एक गंभीर आवाज़ आई, अरे छोटे ससुर जी, आप तो गुस्सा हो गए, वैसे मेरा नाम से ही आपका सर्द क्यों होने लगता है? विकराल गुस्से से बोले, कॉल क्यों किया? उधर से आवाज़ आई, वो क्या है ना, मुझे मेरी बीवी की बहुत याद आ रही है, ज़रा उससे मेरी बात करवा दीजिए। विकराल चिल्लाते हुए बोले, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? उधर से एक खतरनाक आवाज़ आई, आपका सर दर्द हूँ, यही बनकर रहने दीजिए, गले का दर्द बनने पर मजबूर मत कीजिए और जाकर मेरी प्रिंसेस को फ़ोन दीजिए और रेस्पेक्ट के साथ कहना, मिसेज रायजादा आपके पति का फ़ोन है। विकराल गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है और किचन में जाकर राह की तरफ मोबाइल बढ़ाकर बोलता है, मिसेज रायजादा आपके पति का फ़ोन है। राह हैरानी से विकराल की तरफ देखकर फ़ोन पकड़ती है और विकराल पर पटकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राह घबराते हुए फ़ोन अपने कान में लगाकर हकलाते हुए बोली, हे हेलो यतीश ऑन कॉल, आई वांट टू सी यू इन माय ऑफिस। राह हैरानी से बोली, व्हाट, हम नहीं आ सकते? यतीश सख्त आवाज़ में कहा, राइट नाउ। राह बेबसी से बोली, लेकिन हम नहीं आ सकते, चाचा चाची हमें इसके लिए इजाज़त नहीं देंगे। उधर से यतीश बोला, प्रिंसेस मुझे तुझे अपने सामने देखना है, दैट इज़ क्लियर। बाकी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरे वो सो कॉल्ड चाचा चाची क्या कहेंगे अगर तू नहीं आए तो। यतीश इतना ही बोला था कि राह फ्रस्ट्रेट होकर बोली, आ रही हूँ। यतीश डेविल स्माइल करते हुए कहा, दैट्स बेटर,
यतीश कॉल कट करता है और राहा मोबाइल को घूरने लगती है। राहा वहाँ से यतीश के ऑफिस निकलती है और वहाँ बाहर निकलकर सर उठा करके पूरी बिल्डिंग को एक नज़र देखती है। राहा बुदबुदाते हुए बोली, आह मिस्टर रायजादा कुछ ज़्यादा ही अमीर है। फिर वो बड़बड़ाते हुए बोली, जब पहली बार हम यहाँ आए थे गुस्से से मिस्टर रायजादा हमसे मिले भी नहीं थे। दूसरी बार उस शबनम के साथ किस कर रहे थे। अब पता नहीं क्या ही होने वाला है। लगता है इस कंपनी के साथ मेरा ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं है। जब भी हम यहाँ आते हैं कोई ना कोई कांड जरूर हो जाता है। राहा इतना कहकर ऑफिस के अंदर जाती है और जाकर रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी हो जाती है जहाँ मायरा पहले से मौजूद थी। राहा बोली, एक्सक्यूज़ मी। मायरा सर उठाकर राहा को देखती है, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी मैम। राहा पीछे मुड़कर देखती है तो ध्रुव वहाँ खड़ा था। राहा धीमी आवाज़ में बोली, आप कौन? ध्रुव सर झुकाकर कहा, मैम मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ। बॉस 35th फ्लोर पर है, आप उनके पर्सनल लिफ्ट से चले जाइए। तभी मायरा जो उन दोनों को कन्फ्यूज़न से देख रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव रावा को मैम क्यों बुला रहा है। मायरा बोली, ध्रुव सर आप इसे मैम क्यों बुला रहे हैं? ये तो बॉस की कुक है ना, मिस राहा सक्सेना। ध्रुव सर आवाज़ में मायरा को देखते हुए कहा, जॉब प्यारी है तो अपने काम से मतलब रखो, कोई हक नहीं है तुम्हें सवाल जवाब करने का। मायरा सर झुकाकर बोली, सॉरी सर। ध्रुव राहा की तरफ देखकर सर झुकाकर कहा, मैम प्लीज़ कम विथ मी। राहा ध्रुव के साथ वहाँ से चली जाती है और यतीश के पर्सनल लिफ्ट से 35th फ्लोर पर पहुँचती है। ध्रुव राहा को वहाँ पहुँचाकर चला जाता है। राहा चारों तरफ देखती है तो पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक केबिन ही था जहाँ राहा उस केबिन के डोर को नॉक किए बिना ही अंदर चली जाती है। पूरी केबिन में सन्नाटा पसरा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंट, और यतीश ग्लास वॉल की तरफ मुँह करके खड़ा था और सिगरेट के कस भर रहा था। उसका जैकेट हेड चेयर पर टंगा हुआ था। राहा बहुत देर ऐसे ही यतीश के पीछे से घूरती रहती है, फिर सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, मिस्टर रायजादा। लेकिन यतीश कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। राहा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मिस्टर रायजादा अगर आपको कोई काम ही नहीं था, कुछ कहना ही नहीं है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? अब जा रहे हैं हम। राहा पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही केबिन का डोर ओपन करने वाली थी तो देखती है कि ये तो डोर लॉक था। राहा हैरानी से पीछे मुड़कर यतीश की तरफ देखती है। यतीश गंभीर आवाज़ में कहा, यू कांट गो विदाउट माई परमिशन प्रिंसेस। यतीश सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाकर राहा की तरफ देखता है, जिसे राहा डोर से लगकर खड़ी हो जाती है। यतीश राहा के नज़दीक जाकर खड़ा हो जाता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, व्हाट वेयर यू गोइंग एट किचन प्रिंसेस। राहा की सांसें तेज हो जाती है। राहा थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, आपसे मतलब हम किचन में जो कुछ भी करें, कहीं भी जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। राहा की जवाब सुनकर यतीश अपने माथे को रब करने लगता है, फिर झट से राहा के जबड़े को एक हाथ से पकड़कर दबाने लगता है। यतीश के इस एक्शन से राहा दंग रह जाती है। यतीश अपनी कोड वॉइस में कहा, व्हाट यू मीन बाय मुझसे क्या मतलब प्रिंसेस? आखिर मुझसे ही तो सारा मतलब है तुम्हारा, क्योंकि तेरे हर एक्शन मुझसे ही जुड़ी हुई है। राहा घबराती हुए नम आंखों से यतीश को देख रही थी। राहा हकलाते हुए बोली, हम। यतीश राहा के होठों पर उंगली रखकर कहा, प्रिंसेस, एक महीने तुझसे दूर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नज़र तुझ पर नहीं थी। नाउ टेल मी व्हाट वेयर यू डूइंग एट किचन। राहा एक गहरी सांस लेकर बोली, हम किचन में काम कर रहे थे और हर्षद आकर हमें एक चॉकलेट बॉक्स दिया। हम लेना नहीं चाहते थे लेकिन उसने बहुत फोर्स किया तो हमने रख लिया। इस पर यतीश बोला, क्या यही सच है? और राहा के गाल पर किस कर दिया। राहा नज़रें चुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, यतीश जोर से राहा की गर्दन पर बाइट करता है, जिससे राहा के मुंह से आह निकल जाती है। टेल मी द ट्रूथ प्रिंसेस। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। यतीश राहा के गर्दन पर
जहाँ बाइट किया था वहाँ लिख करते हुए कहा। राहा यतीश की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, जब आपको सब कुछ मालूम है तो हमसे पूछने की ही क्या ज़रूरत है। राहा के मुँह से मिस्टर रायजादा सुनकर यतीश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी नज़र राहा के होठों पर टिक जाती है। उसकी नीली सर्द आंखें अब सर्द हो जाती है। यतीश राहा के होठ को रब करते हुए कहा, उसने तुझे अपने हाथों से चॉकलेट खिलाया, फिर उसने फिंगर्स तेरे इस सॉफ्ट लिप्स को टच किए। थोड़ी देर पहले कहा था ना प्रिंसेस, स्टे अवे फ्रॉम हर्षद, बट वेयर डू यू लिसन। सो जो बात नहीं सुनते उन्हें पनिशमेंट तो मिलती ही है ना। राहा हैरानी से बोली, पनिशमेंट? कैसा पनिशमेंट? यतीश पीछे से राहा के बालों पर अपनी उंगलियां उलझाकर उसके सॉफ्ट सुर्ख होठों पर अपने होठ रख देता है। राहा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। यतीश राहा की आंखों में देखते हुए उसके होठों को चूम रहा था। यतीश बिना ब्रेक किए बिना उसे कमर से होल्ड करके हवा में उठाता है और ग्लास वॉल में कर्टन्स लगा देता है। यतीश राहा को टेबल से बिठाता है और अग्रेसिव होकर उसे किस करने लगता है। अब राहा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। यतीश राहा के चूड़ीदार सूट के जिप खोल देता है। राहा यतीश के हाथ को रोकने की कोशिश करने लगती है तो यतीश उसके दोनों हाथों को पीछे जकड़ लेता है। अब राहा हिल भी नहीं पा रही थी। फाइनली जब यतीश उसके होठों को छोड़ता है तो अब उसके होठ सूज गए थे और राहा गहरी सांसें भर रही थी। यतीश राहा के सूट को उसके कंधे तक खिसका देता है। राहा बेबस होकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, हैंड्स अप प्रिंसेस एंड रिमूव योर क्लॉथ। राहा सर झुकाकर अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और यतीश उसके सूट निकाल कर फेंक देता है। राहा शर्म से अपने सीने को दोनों हाथों से ढक लेती है और सिसकते हुए बोली, आई डोंट नो कि आप 1 महीने तक कहाँ थे और अब आप आकर हमारे साथ जानवरों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। यतीश राहा के सर ऊपर करके कहा, इट इज़ इम्पोर्टेंट प्रिंसेस, ये भी तुझे बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा हूँ। फिर 1 महीने तक मैं आउट ऑफ टाउन था और इस 1 महीने में तूने बहुत अपनी मनमर्जी चला ली है। आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन मिस्टर रायजादा। राहा नज़रें फेर कर बोली। यतीश इंटेंस नज़रों से राहा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसका गला अब सूख रहा था। यतीश एक भौहें चढ़ाकर, आई आल्सो डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन प्रिंसेस। यतीश राहा के खुले कोमल कमर को पकड़कर खुद से चिपका देता है और दूसरे हाथ से टेबल पे जितने भी फाइल्स थे एक झटके से नीचे गिरा देता है, जिसे फाइल्स के साथ साथ उसके अंदर जितने भी पेपर्स थे पूरी केबिन में चारों तरफ फैल जाते हैं। यतीश राहा को दूर होल्ड करके कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे ये सारे फाइल्स उठाने होंगे प्रिंसेस, वो भी मेरे सामने बिना कपड़े पहने। राहा की आंखें चौड़ी हो जाती है। राहा नफरत भरी नज़रों से यतीश को देखते हुए अपने मन में बोली, ये कितने घटिया इंसान हैं। यतीश राहा को टेबल से नीचे उतार कर कहा, तेरी सोच से भी परे हूँ मैं प्रिंसेस, अगर अपने मन में मुझे कोसना हो गया हो तो काम पे लग जाओ। राहा अब भी अपने सीने को दोनों हाथों से ढककर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने चेस्ट से हाथ हटाने की। राहा को अब रोना आ रहा था। यतीश जाकर सोफे पर एक पैर से पर दूसरे पैर रखकर शान से बैठ गया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसके कष्ट भरने लगा। यतीश राहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, टाइम इज रनिंग आउट प्रिंसेस। राहा मुश्किल से अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट से हटाती है और जल्दी से अपने लंबे बालों से अपने क्लीवेज को ढक लेती है, जिसे देखकर यतीश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। यतीश सिगरेट के कस लेते हुए कहा, डोंट बी ओवर स्मार्ट प्रिंसेस, पुट योर हेयर बैक। राहा यतीश को देखते हुए बोली, आपसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है।
राहा गुस्से से अपने सारे बाल पीछे करके जूड़ा बनाती है। यतीश के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट तैर जाती है। यतीश एकटक राहा के क्लीवेज को ही देख रहा था। राहा झुककर जल्दी से पेपर्स उठाने लगती है, लेकिन उसके झुके होने की वजह से उसके क्लीवेज और भी विजिबल और हॉट लग रहे थे। राहा बार बार अपने इनर को ऊपर की तरफ खींच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहीं पर गड्ढा खोदकर ज़मीन में ही गिर जाए, क्योंकि यतीश अब पलक झपकाए ही उसे इंटरेस्टेड नज़रों से देखे जा रहा था। राहा सारे पेपर समेट कर टेबल पर रखती है और बस एक ही पेपर बाकी था, जो कि यतीश के पैर के नीचे पड़ा हुआ था। राहा यतीश के पास जाती है और थोड़ा सा झुककर उसके पैर के पास पड़े पेपर उठाने लगती है। राहा के झुकने की वजह से उसके क्लीवेज यतीश के एकदम सामने था और यतीश बार बार सलाइवा गटक रहा था। यतीश की नज़रों का पीछा करके राहा शॉक्ड रह जाती है और गुस्से से बोली, यू शेमलेस। यतीश झट से राहा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके खुले कमर से लेकर पीठ तक हाथ फिराने लगता है, जिससे राहा सिरहने लगती है। यतीश राहा को सोफे पर फेंकता है और अपनी नेकटाई ढीली करके अपने शर्ट की 2 बटन्स ऊपर की खोल देता है और राहा के ऊपर आकर उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है, जिससे राहा यतीश के सीने पर अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से मारने लगती है और थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, आई एम प्रेग्नेंट मिस्टर रायजादा, आप हमारे ऊपर ऐसे हैवानियत नहीं दिखा सकते। यतीश राहा के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर देता है और उसके इनर स्ट्रिप को उसके कंधे से नीचे सरका देता है। तभी डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। यतीश अपने सेंस में आता है और राहा के ऊपर उठते हुए कहा, पुट ऑन योर क्लॉथ। राहा की भी सांसों में अब सांस आती है। यतीश अपने शर्ट के बटन्स लगाकर टाई ठीक करता है और राहा भी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अपना दुपट्टा गले में डालती है। यतीश रिमोट से डोर अनलॉक करते हुए कहा, कम इन। बाहर से आहान अंदर आता है और जैसे ही उसकी नज़र राहा पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। यतीश पेपर वेट घुमाते हुए आहान से बोला, नज़र सही जगह पर लगा छोटे, अगर नज़र हटी तो बात भी बिगड़ सकती है। आहान तुरंत यतीश की तरफ देखकर गला साफ करते हुए कहा, वो भाई, उसे हमने उठा लिया है, वो इस वक्त अंडरग्राउंड रूम में है। यतीश पेपर वेट घुमाते हुए बिना कोई इमोशन के साथ कहा, उसे इतना टॉर्चर करो कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ मुझे उसकी दर्द भरी चीखने चिल्लाने की ही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। आहान बोला, ठीक है भाई, और वहाँ से चला जाता है। यतीश राहा के कमर को होल्ड करके कहा, लेट्स गो प्रिंसेस। इधर विकराल सर पकड़ कर बैठे थे और उसके बगल में नीता बैठी थी। विकराल अपना बाल नोचते हुए बोले, बहुत बड़ी गलती कर दिया हमने। यतीश से दुश्मनी मोड़ लेकर वो उसे नहीं छोड़ने वाला, वो उसे खतरनाक मौत देकर ही छोड़ेगा, उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। वो डर से नीता के पसीने छूट रहे थे। नीता बोली, हमने तो पहले ही उसे वार्न कर दिया था कि यतीश के साथ वो ऐसे ट्रिक ना खेले, वरना अंजाम बहुत खतरनाक होगा, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुना। विकराल बोले, लेकिन उसे वो वीडियो के बारे में पता कैसे चला? यतीश को कैसे पता चला कि वो वीडियो उस लड़के ने ही भेजा है? नीता बोली, उसके लिए ये पता लगाना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अहम बात यह है कि वो लड़का अपना मुंह न खोले। अगर उसने हम दोनों का नाम उगल दिया तो हमारी खैर नहीं। यतीश हमें जिंदा काट देगा। हालांकि हमने इन सब में उस लड़के का साथ नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे कि यतीश राह से दूर हो जाए और वापस हमारे घर पर आकर हमारी नौकर बनी रहे। विकराल कुछ सोचकर चिल्लाते हुए बोले, वो डॉक्टर, उस डॉक्टर को जल्दी कॉल करो, जल्दी से। वो इस शहर को छोड़कर कहीं भाग जाए, वरना यतीश तो उसे जिंदा ही जला देगा। नीता जल्दी से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करती है।
लेकिन उधर से मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। नीता गुस्से से मोबाइल को फर्श पर पटकते हुए बोली, ये लड़का खुद भी मरेगा और उसके साथ साथ हम सबको भी मरवाएगा। इससे अच्छा तो मैं पहले ही उसका गला दबा दिया होता। हमने इधर यतीश राहा को एक अंडरग्राउंड रूम के रास्ते पर ले जा रहा था। रास्ते के चारों तरफ अंधेरा था और पिन ड्रॉप साइलेंट भी था। राहा डरते हुए चारों तरफ देख रही थी। तभी वहाँ किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। राहा सर से पैर तक कांप उठती है। राहा और यतीश जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। डर से राहा के पैर डगमगाने लगे थे, जिससे वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। वो दोनों जैसे ही एक रूम के सामने पहुंचते हैं, किसी के चिल्लाने की आवाज़ दरवाजे को चीर कर बाहर आने लगती है। अंदर दर्द से तड़प कर कोई चीख रहा था। राहा डर से जोर से अपनी आंखें मीच लेती है और अपने दोनों कान पर हाथ रख लेती है। यतीश उस रूम का डोर ओपन करके राहा को अंदर ले जाता है। राहा अंदर का नज़ारा देखकर चीखते हुए बोली, नहीं, बंद कीजिए, बंद कीजिए, ये सब जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए प्लीज़, और हमें भी जाने दीजिए, हम ये सब नहीं देख पाएंगे। यतीश राहा का चेहरा ऊपर करके उसके गाल सहलाते हुए कहा, यू हैव टू सी इट प्रिंसेस, इसने मेरे साथ ट्रिक खेला है। द यतीश सिंह रायजादा के साथ इसे माइंड गेम खेला है। उसे ये अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज तक किसी भी खेल में यतीश ने हारना नहीं सीखा। और तेरी आंखें अब बंद नहीं होनी चाहिए। अगर तेरी आंखें बंद हुई तो इसे भी भयानक ही मौत मिलेगी। उस रूम के फर्श पर दीवार की खून की छींटे पड़े हुए थे। डर से राहा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। राहा कांपते हुए बोली, आप इसे क्यों मार रहे हैं? कौन है ये? क्या किया है इसने आपके साथ? यतीश राहा के दोनों गाल पकड़कर उसे लड़के की तरफ करता है और सर्द आवाज़ में कहा, यू मस्ट नो हिम वेरी वेल, आई आफ्टर ऑल ये तेरा पुराना आशिक है। राहा की आंखें फैल जाती है। वो उस लड़के को देखकर हकलाते हुए बोली, विजय। तभी यतीश का इशारा पाकर एक आदमी विजय की गर्दन से पकड़कर उठाता है और यतीश के सामने जाकर पटक देता है। विजय अब मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके बदन से हर जगह खून निकल रहा था, मानो वो अभी भी खून से नहा कर आया हो। राहा रोंधे गले से बोली, फिर आपने इसे क्यों मार रहा है? यतीश ठहाका मारकर हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी भी इतनी खतरनाक थी कि वहाँ पर जितने आदमी मौजूद थे सबकी जान सूख जाती है। इवन राहा के भी माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है। यतीश राहा को पीछे से बाहों में भरकर कहा, दैट्स वाई आई कॉल यू सिली प्रिंसेस। तुझे अब भी वजह चाहिए तो फिर ठीक है, इसकी वजह ये तुझे खुद बताएगा। यतीश एक जोरदार लात उसके मुंह पे मारता है और चिल्लाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस वजह जानना चाहती है? तूने जो किया है उसकी वजह बता। यतीश के लात मारने से वो लड़का अब बोलने लगता है। वो लड़का कांपते हुए राहा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। इतना बोलकर वो हंसने लगता है और उसके साथ उसकी आंखें भी बंद होने लगती है। यतीश अपने सूज से उसके पैर मसलते हुए कहा, यू ब्लडी, सच कहे बिना तो तू मर भी नहीं सकता। मैं तुझे इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। वो लड़का चीख उठता है और धीरे से बोला, मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तुम उस चिराग के पीछे पागल थी। बहुत बार मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन तुमने हर बार मेरा प्रपोजल ही ठुकरा दिया। और तुमने मुझे कॉलेज के कैंटीन में सबके सामने थप्पड़ भी मारा था, सबके सामने मेरा इंसल्ट किया था। जब तुम्हें चिराग ने ठुकराया तो मुझे लगा तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, लेकिन तुमने फिर से मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। राहा वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। राहा फफक कर रोते हुए बोली, तुम रोज़ मुझे हराश करते थे विजय। कॉलेज के कैंटीन में तुमने हदें पार कर दिया था। हमें ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की थी। थप्पड़ नहीं मारते तो हम तुम्हारा क्या करते विजय?
जब चिराग ने सबके सामने हमारे प्यार का मजाक उड़ाया था तब प्यार से हमारा भरोसा ही उठ गया था। हम कैसे तुम पर भरोसा कर सकते थे? विजय ने कहा। फिर मुझे चिराग से पता चला कि तुम यतीश सर के साथ रह रही हो। यतीश सर और तुमने सीक्रेटली मैरिज कर लिया है। उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मैंने एक फेक वीडियो क्लिप एडिट किया। उस रात पार्टी के बाद चिराग के साथ तुम नहीं थी, कोई और ही था, लेकिन मैंने वीडियो एडिट करके उसके चेहरे पर तुम्हारा चेहरा चिपकाया, फिर फेक आईडी बनाकर यतीश सर को सेंड किया। मैं चाहता था कि यतीश सर तुम्हें कैरेक्टरलेस समझ के तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दे, और मेरा प्लान सक्सेस हो गया। यतीश सर तुम्हें गलत समझकर तुमसे दूर हो गए। राह बौखला गई थी। वो रोते हुए बोली, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्यों आते थे? मुझे वोमिटिंग क्यों हो रही थी? और मुझे वो चक्कर भी आते थे। विजय की आंखें अब बार बार झपक रही थी। वो धीमी आवाज़ में कहा, मैंने उस डॉक्टर को पैसे दिया था ताकि वो तुम्हें फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाए, और तुम जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाई थी वो तुम्हें ऐसी दवा और इंजेक्शन देते थे जिससे तुम्हें वोमिटिंग आए और बार बार चक्कर भी आए, जिससे यतीश सर को ये विश्वास हो जाए कि तुम किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो। राह नफरत भरी नज़रों से विजय को देख रही थी। विजय हंसते हुए कहा, मैं जानता था तुम्हारा पति अब मुझे जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बट आई स्वेयर मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा। यतीश एक गुस्से से जोरदार किक विजय के मुंह पे मारता है, जिससे विजय के चेहरे पे जो खून फैल जाता है और राह डर से चिल्ला उठती है। यतीश झट से राह को खींचकर अपने गले लगा लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद राह जब नॉर्मल होती है तो यतीश उसके कान पर धीमी आवाज़ में कहा, किस ऑन माई लिप्स प्रिंसेस। राह यतीश से दूर होकर हैरानी से उसे देखने लगती है। आखिर ये कैसा इंसान है, जब देखो तब उसे रोमांस की ही पड़ी रहती है। यतीश राह के गाल सहलाते हुए उसके होठ पर अपने होठ रख देता है और दूसरे हाथ से गन निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। ये देखकर राह की आंखें ही चौड़ी हो जाती हैं। वो जैसे ही गन छोड़ने वाली थी, यतीश उसके हाथ को दबोच लेता है। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है और फ्लोर पर खून की छींटें फैल जाती हैं और एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। राह कसकर यतीश के शर्ट को मुट्ठी में भर के रखी थी। यतीश उन आदमियों को तरफ देखता है जो सर झुकाकर खड़े थे। यतीश अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जल्दी से ये गंदगी साफ करो, मुझे गंदगी से एलर्जी है। राह यतीश को पीछे धक्का देती है और वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है। यतीश जब बाहर आता है तो देखता है कि राह अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर रो रही थी। यतीश राह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके दोनों हाथ को उसके चेहरे से हटाकर उसका चेहरा देखने लगता है। रो रो कर राह के नाक, कान, गाल चेरी की तरह लाल हो चुके थे। यतीश राह के आंसू को अपनी उंगली से पकड़कर कहा, हे प्रिंसेस, आई डोंट क्राई, आई हेट टीयर्स, और उस एक बूंद आंसू को झटक देता है। राह गुस्से से बोली, मिस्टर रायजादा, हम मानते हैं कि विजय ने तो जो किया वो गलत है, लेकिन आपने कौन सा सही काम किया? एक वीडियो को देखकर आपने हमें छोड़ दिया हमारे चाचा के घर। आपको पता है आपकी वजह से हमें कितने ताने सुनने पड़ते थे। सब ताने मारते थे कि आपने हमें यूज़ करके छोड़ दिया। हम आप पर दोबारा भरोसा करके आपके साथ नहीं रह सकते। राह यतीश की आंखों में देखते हुए ये सारी बातें बोल रही थी। अगर फिर भी आपको आकर कोई आपको ऐसी वीडियो क्लिप दिखा देगा तो आप फिर से हमें छोड़ देंगे ना? इससे अच्छा है तो हम अभी भी यहाँ से चले जाते हैं। यतीश राह की बाजू पकड़कर कहा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था। मैं चाहता था कि तू खुद इसे हैंडल करे, लेकिन तू तो चुपचाप रहकर हार मान गई। 1 महीने तेरे पास नहीं आया क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था। जब वापस आया तो मुझे ही फिर से ये सब कुछ हैंडल करना पड़ा। राह बोली, हाँ, हम नहीं हैंडल कर पाए क्योंकि हम द ग्रेट बिजनेसमैन टाइकून यतीश सिंह रायजादा नहीं
राहत तंज कसते हुए बोली, आप हमें क्या शक करेंगे मिस्टर रायजादा? हम आपके लॉयल्टी पर शक हैं। पता नहीं आप बाहर किस किस से मुंह मारते हैं। उससे फिर यतीश का खून खौलने लगा था। उसने जबड़े भींच कर कहा, और माथे की नसें चल जाती है। एक पल के लिए तो राह भी सहम जाती है। यतीश राह के बालों को मुट्ठी में भरकर दांत पीसते हुए कहा, प्रिंसेस, अगर दुनिया में मैं आखिरी घटिया इंसान भी रहा ना, तो मुझे मेरे साथ ही रहना होगा। यतीश राह को कंधे पर उठाता है और अपने कार की बैक सीट के डोर ओपन करके सीट पर फेंकता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है। तभी ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, जो पहले ही ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, और कार चल देती है अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी देर बाद कार में शांति छाई हुई थी। राह सर झुकाकर कार में कोने में दुबकी हुई थी और यतीश अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़क और जोरों से बारिश होने लगी, जिसे देखकर राह के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो एक पल के लिए सब भूल जाती है। राह एक छोटी सी स्माइल लिए बोली, ड्राइवर भैया जरा कार रोकिए ना। ड्राइवर डरते हुए यतीश की तरफ देखता है तो यतीश मोबाइल पर नजरें गड़ाकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। राह तेज आवाज में बोली, भैया हमने कहा ना गाड़ी रोकिए। यतीश कोल्ड आवाज में कहा, किसी में इतनी मजाल नहीं है प्रिंसेस जो मेरे खिलाफ जाए। राह घूरकर यतीश को देखती है तो यतीश भी एक भौहें चढ़ाकर राह को ही घूरने लगता है। राह बोली, प्लीज़ जाने दीजिए ना, बस थोड़ी देर के लिए भीगेंगे हम, हमारा बहुत मन कर रहा है। यतीश अपनी आंखें छोटी करके कहा, नो वे। राह गुस्से से अपना मुंह बनाकर गुगली मुगली, क्रूर, तानाशाह, चंड, दुष्ट, गंदे इंसान। राह मुंह बनाकर अपने मन में ही ये बड़बड़ा रही थी। यतीश खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था तो राह अपने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए जी, प्लीज़ जाने दीजिए ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज़। यतीश आई रोल करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। कार रुकते ही राह फुदकते हुए कार से बाहर जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कभी वो झूमते हुए कूद रही थी तो कभी अपने दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमकर नाच रही थी और बारिश की बूंदों के साथ खेल रही थी। इधर बारिश अपने हिसाब से गरज गरज कर बरस रही थी। यतीश कार के अंदर से एकटक राह को ही निहार रहा था। ऑफिस में जो हुआ उस पर एक पल यतीश के जहन में घूम रहे थे। उसके सुर्ख गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी पलकें, चब्बी जैसे चिक्स, खूबसूरत कमर और हॉट करली बेली। यतीश उसकी खूबसूरती में डूब जाना चाहता था, उसकी खूबसूरती को महसूस करना चाहता था। तभी राह उसे इशारे से अपने पास बुलाती है, लेकिन यतीश उसे घूरकर देखते हुए कहा, तेरी कब तबीयत खराब हो जाएगी प्रिंसेस, इट्स इनफ लेट गेट इन द कार। राह नाक सिकोड़ते हुए बोली, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन हमें तो एंजॉय करने दीजिए। यतीश तुरंत कार से बाहर निकलकर राह के पास जाता है और अपना जैकेट निकालकर उसे ओढ़ा देता है। राह उस जैकेट को गुस्से से फेंकते हुए बोली, हमें नहीं चाहिए आपका जैकेट। यतीश तिरछा मुस्कुराकर राह के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर राह शॉक्ड हो जाती है और शर्म से उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। भीगने की वजह से राह के कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। उसे उसके फिगर उभर कर बाहर आ रहे थे। राह खुद को देखती है तो वो खुद में ही शर्म से लाल हो जाती है। राह जल्दी से अपनी पतली सी दुपट्टे को चारों तरफ से ओढ़ लेती है और सर झुका लेती है। यतीश राह के करीब जाकर उसके कान में कहा, लुकिंग सो सेक्सी। राह के गाल अब जलने लगते हैं। यतीश फिर से सेलेक्टिव टोन में कहा, कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंसेस, आई कांट सी एवरीथिंग, योर सेक्सी बॉडी, परफेक्ट फिगर, हॉट कमर एंड सेलेक्टिव बेली। फिर राह के कान पर एक किस करके कहा, अब आगे क्या दिख रहा है, जानना नहीं चाहती तो आई स्वेयर दिस जैकेट एंड गेट इन द कार। राह गुस्से से घूरकर यतीश को देखते हुए बोली, सेमलेस, और जल्दी से जाकर ज़मीन पर पड़े जैकेट उठाकर पहन लेती है। यतीश उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा, दैट्स गुड, और उसे गोद में उठाकर कार में ले जाता है। ड्राइवर सर झुकाकर बैठा था और यतीश के आते ही वो पार्टीशन लगा देता है और कार स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद कार जाकर रायजादा पैलेस के सामने रुकती है।
यतीश और राहा दोनों निकलकर पैलेस के अंदर आते हैं। राहा को देखकर तीहू दौड़कर आती है और उसे गले लगा लेती है। तीहू मुस्कुराकर बोली, हे भाभी, कैसी हैं आप? राहा भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, स्वीट सी आवाज़ में बोली, हम ठीक है तीहू, आप कैसे हो? तीहू खुशी से उछलकर बोली, मैं भी ठीक हूँ भाभी, आपको पता है भाभी, मैंने आपको कितना मिस किया। राहा मुस्कुरा देती है। आदित्य तीहू को झटक कर कहा, ए बिल्ली, सारा क्रेडिट तू ही लेगी क्या? फिर राहा को देखकर कहा, आपको सबसे ज़्यादा तो मिस आपका ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा देवर ने किया। आपको याद करते करते तो मैं 2 किलो वेट भी घट गए और 2 लीटर खून भी सूख गया। देखिए ना, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। तीहू गुस्से से आदित्य को साइड में ढकलते हुए बोली, कोई बात नहीं बेलौटा, अब भाभी आ गई है ना, तुझे सांभर खिला खिला के तोंदू बना देंगी। आदित्य तीहू के बाल खींचते हुए कहा, तोंदू तो तू बन गई है जंक फूड खा खा के। तीहू मुंह मोड़ते हुए बोली, क्यों, मेरी फिगर 0 देखकर तुझे जलन हो रही है क्या? आदित्य हंसते हुए कहा, शादी के बाद जब 4-5 बच्चे हो जाएंगे तब दिखाना अपना 0 फिगर, तब मैं मानूंगा कि तुझे फिगर मेंटेन करना सच में आता है। तीहू गुस्से से आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, यू। तभी उसकी नज़रें प्रेम पर जाती है जो उन दोनों को ही देख रहा था। तीहू चुप हो जाती है। राहा उन दोनों की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी स्वामिनी जी हॉल में आती है और राहा को गले से लगा लेती है। तीहू राहा को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, भाभी, आप तो सर से पैर तक पूरी भीगी हुई हैं। यतीश वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो बिना पीछे मुड़कर कहा, प्रिंसेस कम फास्ट, you need to change, otherwise your health is will deteriorate। राहा तीहू की तरफ देखकर बोली, तीहू हम अभी चेंज करके आते हैं। तीहू बोली, भाभी, जल्दी आइएगा, एक साथ मिलकर हम लंच करेंगे। राहा हमें गर्दन हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। राहा रूम में आकर गर्म पानी से शावर लेती है और चेंज करके डाइनिंग हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही सभी मौजूद थे, लेकिन यतीश वहीं नहीं था। राहा को देखकर स्वामिनी जी बोली, बेटा, यतीश नहीं आए? राहा धीमी आवाज़ में, आंटी जी, उन्होंने कहा है कि वो रूम में ही लंच करेंगे। स्वामिनी जी बोली, ठीक है, जाते वक्त आप उनके लिए लंच ट्रे लेकर जाना। राहा हाँ में गर्दन हिलाती है। राहा खाना खाने के बाद लंच ट्रे लेकर यतीश के रूम में आती है तो देखती है कि यतीश सोफे पर बैठा कुछ कर रहा था। उसके दोनों पैर फ्रंट के टेबल पर पड़े थे और वो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था जिसकी वो लंबी लंबी कशें ले रहा था। राहा ट्रे को साइड में रखकर यतीश को एक नज़र घूरती है और झट से उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। राहा के इस एक्शन से यतीश उसे घूरकर देखता है। राहा सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाती है और बोलती है, इतने बड़े बिजनेस होकर आपको ये नहीं पता धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यतीश भौहें चढ़ाकर राहा को देखता है और एक झटके से उसे खींचकर अपने लैप पर बिठाता है। राहा उठने की कोशिश करने लगती है तो यतीश उसे कमर से टाइट से पकड़कर होल्ड करता है। राहा घूरकर यतीश को देखते हुए बोली, ऐसे क्यों घूर रही हैं आप? सिर्फ सिगरेट ही छुड़ाए है, आपके अकाउंट से 1 या 200 करोड़ ट्रांसफ़र नहीं करवाए। यतीश राहा के गाल पर उंगली चलाते हुए कहा, खुद को अभी पीने नहीं देती, अब सिगरेट पर भी पाबंदी लगा रखी है। इट्स नॉट फेयर प्रिंसेस। राहा झेप जाती है। वो अपने निचले होठ काटते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यतीश राहा की चीन पकड़कर झट से उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके होठ को रब करते हुए कहा, नाउ आई वॉन्ट योर लिप। नो नो नो, आई वॉन्ट योर इंटॉक्सिकेशन ऑफ योर लिप्स। राहा आंखें बड़ी करके यतीश को देखने लगती है तो
यतीश टेढ़ी स्माइल करके उसे आई विंक करता है और झट से उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। यतीश राह की झील जैसी आंखों में देखते हुए उसके लोअर लिप को सक कर रहा था और राह की उंगलियां यतीश के बालों के साथ खेल रही थी। राह 2-3 मिनट तो एंजॉय करती है, लेकिन उसके बाद वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगती है, क्योंकि यतीश उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। राह यतीश के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारती है और अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है, लेकिन यतीश पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर उसे और डीपली किस करने लगता है। राह की सांसें उखड़ने लगती है। वो गुस्से से यतीश के टंग पर जोर से बाइट कर लेती है, जिसे यतीश झट से उसके होठों को छोड़ देता है और उसे घूरने लगता है। राह गहरी गहरी सांसें ले रही थी और हाँफते हुए बोली, आप इसे किस करना कहते हैं? यतीश अपने टंग को छूते हुए कहा, देन टेल मी माई वाइल्ड कैट व्हाट इज इस कॉल्ड। राह अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभालते हुए बोली, पहली बात तो यह है कि हम कोई वाइल्ड कैट नहीं हैं, और आप ये जो कर रहे हैं ना, इसे जानलेवा हमला कहते हैं। यतीश राह के दोनों गाल पकड़कर कहा, यू कांट इवन टॉलरेट माई लिप्स प्रिंसेस, दैट्स व्हाई आई स्मोक। राह अपना गला छुड़ाते हुए बोली, बात में तो दम है, लेकिन बात दमदार नहीं है मिस्टर रायजादा। राह मुस्कुरा देती है और यतीश अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है। राह प्यारी सी आवाज़ में बोली, अपना मुंह खोलिए। राह ट्रे से एक स्पून सब्जी उठाती है और यतीश के मुंह में डाल देती है। यतीश बिना कोई इमोशन के उसे चबाने लगता है। राह यतीश के कान में कहा, हम भी देखते हैं कब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं मिस्टर रायजादा। यतीश टेढ़ा मुस्कुरा देता है, क्योंकि सब्जी बहुत तीखी थी और यतीश के टंग पे अभी कट लगा हुआ था। राह और 1-2 स्पून ऐसे ही खिलाती है, लेकिन नेक्स्ट स्पून खिलाने में उसके हाथ कांप रहे थे। राह यतीश को देखता है, जो बिना कोई इमोशन के तीखी सब्जी खा रहा था। यतीश बोला, योर हैंड वाई शेकिंग प्रिंसेस। राह झट से वह स्पून छोड़ती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। राह यतीश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसके होठों पर अपने होठ रखती है और आंखें बंद करके उसे सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करने लगती है। थोड़ी देर बाद राह यतीश के होठों को छोड़कर उसके सीने पर अपना सर रखती है। राह की हरकतें देखकर यतीश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। यतीश राह के कान में सेलेक्टिव टोन में कहा, क्या दर्द होने पर ऐसे मरहम लगाते हैं मिसेज रायजादा। राह यतीश के सीने में छुपकर ब्लश कर रही थी और एक हाथ से उसके शर्ट को मुट्ठी में भर के रखी थी। यतीश उसे गोद में उठा लेता है और बेड के पास ले जाकर उसे बेड पे लेटा देता है। यतीश बोला, प्रिंसेस यू नीड रेस्ट, आज सुबह से तू बहुत कुछ झेल चुकी है। यतीश वहाँ से जैसे ही जाने वाला था, राह उसका हाथ पकड़कर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए ना। यतीश राह को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, आई हैव सम वर्क टू डू प्रिंसेस। यतीश राह के गर्दन पर एक छोटी सी किस करता है और वहाँ से सोफे की तरफ आ जाता है और सोफे पर बैठकर फिर से लैपटॉप अपनी गोद में रख लेता है। राह बहुत देर तक यतीश को देखती रहती है, फिर उसकी आंखें लग जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।